सो फ्रेंड्स, इसके पहले के ट्यूटोरियल में हमने ऑटो पायलट और फ्लाइट प्लान देखा। अब हम लोग इस प्लेन को लैंड करेंगे VIDP 11R में। सबसे पहले जब हमें एयरक्राफ्ट को लैंड करना है तब हमारी स्पीड 130 नॉट्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू VREF। एंड दूसरी चीज़, हमें कैमरा जो है वो ये यूज़ नहीं करना है। वी हैव टू यूज़ दिस कैमरा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में HUD को ऑन कर लेना है क्योंकि यहाँ पे स्पीड विजिबल होगी एंड यहाँ पे अल्टीट्यूड। एंड यही जो है हमारा, ये है एयरक्राफ्ट का नोज़ और ये है एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन। सो ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट एक्चुअल में जा रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट का जो नोज़ है वो यहाँ पर है। तो हम सीट बेल्ट ऑन कर लेंगे, नो स्मोकिंग ऑन कर लेंगे, लाइट्स में जाके लैंडिंग लाइट्स ऑन कर लेंगे और ये बाकी सारे लाइट्स बाय डिफ़ॉल्ट चालू होनी चाहिए। जैसे 200 नॉट्स के नीचे स्पीड हो जाती है हमें फ्लैप्स 1 करने, 180 नॉट्स के नीचे जाने के बाद फ्लैप्स 2 करने, 160 नॉट्स के नीचे फ्लैप्स 3 एंड 140 नॉट्स के नीचे फ्लैप्स फुल। तो अभी मैं स्पीड रिड्यूस कर देता हूँ, आई मेक इट लेट्स से 180 और फ्लैप 1 कर देता हूँ। ये हमारा रनवे है जहाँ पे हमें लैंड करना है। सो बेसिकली दिल्ली में रनवे विजिबल होता नहीं है, बट क्योंकि इस वीडियो में मुझे मैनुअल लैंडिंग करनी है तो मैंने वेदर के साथ छेड़छाड़ की है, पूरा फॉग वगैरह रिमूव कर दिया है सो दैट आई कैन सी द रनवे। ब्रेक्स को हमें सेट करना है 2 पे, यानी जब हम लैंड करेंगे तब ये ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे सो दैट हम रनवे पार करके एयरपोर्ट के बाहर ना चले जाए। 180 नॉट्स के नीचे स्पीड होते ही हमें गियर डाउन कर देना है। सो एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। सो हियर वी गो। तो यहाँ पे मैं ऑटो पायलट बंद कर देता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू फ्लाइट मैन्युअली। तो यहाँ पे मैं टर्न लूँगा रनवे की तरफ। एंड अब क्योंकि मैं प्लेन अकेला उड़ा रहा हूँ सो आई वांट समवन जो स्पीड को मेंटेन करे, तो स्पीड को हम ऑटो पायलट पे ही रखेंगे। तो यहाँ से स्पीड मैं रिड्यूस करता हूँ 160 या 158। एज यू कैन सी स्पीड हमारी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग स्पॉयलर्स का यूज़ करेंगे। स्पॉयलर स्पीड रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आई एम स्टिल पॉइंटिंग, मैं अभी भी एयरक्राफ्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ सो दैट जैसे मैं रनवे के लाइन में आ जाऊँ मैं राइट टर्न ले लूँगा एंड रनवे से अलाइन हो जाऊँगा। सो फ्लैप्स 2 and gear down. So now I can take the right turn again. आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, ये वाला सर्कल, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली वहाँ पे जा रहा है। नोज़ भले ही यहाँ पे हो। So let's make it to final approach speed 130. एंड बाय द वे अभी फ्लैप्स 3 होने चाहिए थे। 140 नॉट्स होते ही हम लोग फ्लैप्स फुल कर देंगे। सो वी डोंट नीड स्पॉयलर्स नाउ, स्पीड काफ़ी हद तक कम है, जो VREF है उसके अकॉर्डिंग स्पीड हो चुकी है। तो अभी सारे पैसेंजर्स की जान इस पायलट के हाथ में है, तो बिल्कुल ध्यान से और स्मूथली लैंड करना है। थोड़ा सा आई थिंक हम लोग ऊपर है,
यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस, वो दोनों जब एक दूसरे से प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी आप लोग रनवे से प्रॉपरली अलाइंड हो। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये जो लंबी वाली जो लाइन है वो राइट में लेफ़्ट में है थोड़ी, तो इसका मतलब हमें थोड़ा लेफ़्ट में जाना चाहिए। एज यू कैन सी नाउ वी आर लाइन विद द रनवे। हम लोग बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ये जो सर्कल है वो हमें रनवे की तरफ पॉइंट करते हुए रखना है। एग्जैक्टली रनवे का जो एंड है, एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट। जैसे ही हम लोग टच डाउन करेंगे, हमें रनवे एयरक्राफ्ट के नोज़ को थोड़ा सा ऊपर कर देना है, पिच अप करना है। एंड जो स्पीड है वो हम लोग अब थ्रॉटल में 0 करना है, तो ऑटो पायलट को बंद कर देंगे। थोड़ा सा पिच अप करेंगे। रडर का यूज़ करके रनवे के सेंटर में रखिए और रिवर्स थ्रॉटल ऑन कीजिए। और जब तक यहाँ पे 60 नहीं आता तब तक हमें रिवर्स थ्रॉटल ऑन रखना है, 60 नॉट्स तक। अगर रनवे बहुत छोटा है तो आप लोग ब्रेक्स को भी मैक्स पे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आप लोग रनवे से एग्ज़िट ले सकते हो। जो येलो कलर की लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग रनवे से एग्ज़िट ले सकते हो। फ्लैप्स 0 कर देना। ऑयल इज आर्म्ड। Retard. 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 Retard.